में आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो हमारे पूजा मंदिर और दीपक जलाने से संबंधित है। भक्तों, हम सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा पाठ तो अवश्य ही करते हैं और पूजा पाठ करते समय भगवान के सामने दीपक तो जरूर ही जलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे द्वारा जलाए गए दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, एकादशी, तीज त्योहार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। हम अक्सर यह ध्यान नहीं देते कि दीपक की बाती का पूरा जलना या बचना किसी खास संकेत को दर्शाता है। भक्तों, आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब हम दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अध जली रह जाती है? और जलते हुए दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है? आज हम इन सभी रहस्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या मुसीबतें कैसे ला सकता। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और घंटी सुबह को बजाना चाहिए या शाम को बजाना चाहिए, और जो शंख है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। इन सभी बातों को हम एक एक करके बताएंगे। भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते और भक्तों, ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी और ना ही कोई बताएगा। भक्तों, जो भी जानकारी हम आपको बताते हैं उसमें हम अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत या बनावटी तरीके से यह जानकारी नहीं बताते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र, धर्म शास्त्र और आर्षि मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हर वह जानकारी आपको फ्री और मुफ्त में प्राप्त हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो में ज्यादा बेकार की बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका अशुभ परिणाम भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि संध्या दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। और भी बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, दीपक में लौंग डालकर जलाने से क्या होता है और इससे क्या लाभ होता है? तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। भक्तों, आपको एक बात हम और बता दें कि एक भक्त ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन हमको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में भी बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोग इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो को देखो या ना देखो, आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़कर कामकाज में लग जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक अपने आप बुझ जाता है और जली बाती और घी बचा रह जाता है, और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले यह जानते कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय भक्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे द्वारा जलाए गए दीपक से भगवान बहुत प्रसन्न हैं और भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है।
तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। भक्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। भक्तों, जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलाया जाता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में समाहित हो जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बार बार बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 2 साल 5 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। दीपक की लौ का तेज होने का अर्थ यह भी है कि देवी देवता आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। वहीं दीपक की बाती का पूरा जलना भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर दीपक की बाती पूरी जल गई है तो समझिए आपके घर परिवार पर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। भक्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि भक्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बातें पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें। क्योंकि दोस्तों, गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप बिना किसी बाधा के अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। चलिए भक्तों, अब हम आपको और विशेष जानकारी के बारे में बता देते हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम दीपक जलाने से संबंधित कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं कि पूजा मंदिर में दीपक किस पदार्थ का रखना चाहिए, मिट्टी का, स्टील का या फिर पीतल का, और दीपक कब जलाना चाहिए, दीपक जलाने का सही समय क्या होता है और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, इसके बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। भक्तों, दीपक जलाने के नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ घर में रोशनी लाते हैं बल्कि वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। दीपक के जलाने के सही तरीके से जुड़ी कुछ खास बातों को जानना और समझना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर जब आप इसे शुभ कार्यों और पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए
जानते हैं दीपक जलाने के कुछ महत्वपूर्ण और आसान नियम जो आपके जीवन को और भी खास बना सकते हैं। भक्तों, सबसे पहली बात, जब आप दीपक जलाएं तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि दीपक सही स्थिति में है, वह टूटा हुआ या चटका हुआ तो नहीं है, क्योंकि चटका हुआ दीपक जलाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। एक अच्छा और सुरक्षित दीपक जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वह कार्य में सफलता की ओर बढ़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपक को घर के मुख्य द्वार के पास, विशेष रूप से पूर्व या उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, दूसरी बात, वास्तुशास्त्र के मुताबिक दक्षिण दिशा में दीपक जलाना खास तौर पर पितरों के लिए होता है। अगर किसी विशेष पूजा या तिथि पर आपको पितरों को समर्पित दीपक जलाना हो तो इसे दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। यह पितरों की आत्मा को शांति देता है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करता है। अब बात करें घी के दीपक की, तो घी का दीपक विशेष रूप से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। यदि आप घर में समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो घी का दीपक जलाना चाहिए। घी की बत्ती शुद्ध होती है और इसके जलने से वातावरण में शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही भक्तों, अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे हमेशा अपनी बाईं ओर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाईं दिशा में घी का दीपक रखने से घर में धन की वर्षा होती है और परिवार में समृद्धि आती है। अगर वहीं आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो तेल के दीपक को हमेशा दाईं ओर रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। दाईं दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और तेल के दीपक से घर के वातावरण में शांति और समृद्धि आती है। भक्तों, तीसरी बात, तेल के दीपक में आमतौर पर लाल बत्ती का इस्तेमाल होता है, जबकि घी के दीपक में रुई की बत्ती बनाई जाती है। यह फर्क इसलिए होता है क्योंकि तेल का दीपक तेज और चमकदार होता है, जबकि घी का दीपक शांति और ताजगी का प्रतीक होता है। दोनों दीपकों का अपना महत्व है और दोनों का इस्तेमाल अलग अलग समय पर किया जाता है। भक्तों, चौथी बात, पूजा स्थल पर दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और यह आपके पूजा स्थल की शुद्धता को प्रभावित करता है। दीपक को हमेशा पूजा स्थल के उत्तर या पूर्व दिशा में रखें ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। भक्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके सामने घी का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। इससे न सिर्फ घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है, बल्कि घर में शांति और सुख समृद्धि का वास भी होता है। तुलसी को आस्था और धन की देवी माना जाता है और उसके सामने घी का दीपक जलाना विशेष फलदायी होता है। भक्तों, पांचवी बात, नवरात्रि जैसे खास समय में देवी दुर्गा और लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक जलाना शुभ नहीं माना जाता। इससे